मैं अजय नागर आपका स्वागत करता हूँ शिक्षाविद अजय में। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हो लकार, चाहे सीटेट हो चाहे एमपीटेट हो, आप किसी भी एग्जाम दे रहे हो, अगर संस्कृत में आपको टॉपिक आ रहा है लकार, तो आज बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। देखो, संस्कृत में लकार होता है यानी कि काल। जिस प्रकार हम इंग्लिश में पढ़ते हैं टेंस, उसी प्रकार संस्कृत में लकार का मतलब होता है काल। जो समय की विशेषता बताता है वो होता है लकार, जिससे हमें समय का बोध होता है। समय का बोध होता है, उसे हम लकार कहते हैं। संस्कृत में लकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, चाहे लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार और एक होता है लंग लकार। इस प्रकार 5 प्रकार के लकार होते हैं, जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, और एक होता है चाहिए के अर्थ में, और एक होता है इसलिए, है ना। मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा, बिल्कुल सरल शब्दों में। आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बने, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। लकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। लकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। पहला लिखो। पहला होता है लट लकार यानी कि, है ना, लट लकार। दूसरा लिखो लट लकार के बाद लिट लकार, है ना। 5 प्रकार के होते हैं लट लकार, लिट लकार। फिर होता है तीसरे नंबर पे आएगा लंग लकार। चौथे नंबर पे है हमारा लोट लकार। और इनकी एक एक करके हम डिटेल भी पढ़ेंगे। मैं आपको जैसे ही कोई बोल दे आपसे पठन्ति इत्यस्मिन् पदे पठन्ति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो आप स्पष्ट बोल सकते हो कि लट लकार है ना। आपको बिल्कुल एक वचन है कि कौन सा पुरुष है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो, चौथा लोट लकार हो गया, लोट लकार। और 5वें नंबर पे आता है हमारा विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार। देखो, ये वर्तमान काल, लट लकार को कहते हैं वर्तमान काल। जैसे इंग्लिश में प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर को भविष्य काल। फिर उन्हीं के 4 भाग होते हैं, लेकिन संस्कृत में ओनली सिर्फ ये 5 भाग है ना। तो लट लकार यानी कि वर्तमान काल, वर्तमान काल। लिट लकार होता है भविष्य काल। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल। ये जो हमारे इंग्लिश में 3 टेस्ट होते हैं, भूतकाल, हम इंग्लिश में इन तीनों को पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इन्हीं के 4 भाग पढ़ते हैं, लेकिन हम संस्कृत में 5 प्रकार के पढ़ते हैं मुख्यतः। लोट लकार का मतलब होता है आदेश वाले वाक्य में, है ना। आदेश, जिस वाक्य में भी हमें आदेश मिलता है ना, या हम आदेश देते हैं, उनको कहते हैं आदेशवाचक वाक्य, है ना। और विधि लिंग लकार, ये चाहिए के अर्थ में, मुझे वो चीज चाहिए, जैसा तो चाहिए के अर्थ में होता है विधि लिंग लकार यानी कि चाहिए। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। लट लकार में लट लकार, है ना। और संस्कृत में आप जानते होंगे 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम हेडिंग डालो लट लकार यानी कि वर्तमान काल के बारे में आपको एक सारणी बताऊंगा, है ना। बिल्कुल, अगर कौन सा भी शब्द आपसे पूछ ले कि कौन सा उसमें लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। मैं इसे मिटाता हूं। लट लकार आप डालो हेडिंग लट लकार यानी कि वर्तमान काल। देखो, लट लकार यानी कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, और तीसरे नंबर पर आता है बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, इधर लिखता हूं मैं, प्रथम पुरुष। आपको इतना शॉर्ट और इतना अच्छा कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर, है ना। प्रथम पुरुष, उसके बाद होता है मध्यम पुरुष,
मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। जिसकी भी लकार में समस्या आती होगा ना आपको, अब देखना, आप टेस्ट देके देखना, चाहे सीटेट या एमपीटेट अगर पेपर 1 दोगे आप, तो उसमें ये आता है डायरेक्ट एक से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं लकार के। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखना इसकी पहचान, ती, ता, अंति, सी, था, आमी, आओ, आम, है ना। अगर ये तुम ये 9 वर्ड याद रख लोगे तो कौन सा भी शब्द दे दे तुम्हें, आप आसानी से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष आसानी से बता सकते हो और लकार की पहचान भी आसानी से कर सकते हो। देखो प्रथम पुरुष की पहचान होती है ती, ता, अंति, ती, ता, अंति, तीता अंति, है ना। तीता अंति, तीता अंति, ये तीता मतलब विसर्ग है पीछे, है ना। तीता अंति, अंति में नहीं है। फिर मध्यम पुरुष, मध्यम, तीता अंति, सी था, सी, था, सी था। आमी, आओ, आम, आमी, आओ, आमी, आवह, आमह, आवी, आवह। तीता अंति, सीता था, आमी, आवा, आमह, आमह, है ना। अगर आपको ये 9 शब्द मतलब अक्षर भी आते हैं तुम्हें, है ना, तो आप पहचान बता सकते हो। पूछ ला आपको, पटतः इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, लट लकार, इत्यस्मिन् पदे, पटतः इत्यस्मिन् पदे वचन अस्ति, द्विवचन, पटतः इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति, मध्यम पुरुष। तो आपको ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर आपको ये आता है तो बिल्कुल आसान है। अब हेडिंग डालो दूसरे नंबर की, लट लकार के बारे में पढ़ लिया हमने। दूसरे नंबर में कौन सा लकार लिखा था मैंने आपको, लिट लकार, है ना, लिट लकार। ये तो हम ऐसा कैसे बन देंगे, बस हम इनकी पहचान सीखेंगे, है ना। ये तो बिल्कुल वैसे की वैसे रहेगी सारणी, हमारा लट लकार की जगह हो जाएगा लिट लकार, है ना, लिट लकार। लिट लकार वर्तमान काल, और वो था हमारा भविष्य काल, ये है भविष्य काल। लिट लकार होता है भविष्य काल, भविष्य, लिट लकार यानी कि भविष्य काल। अब इसकी पढ़ेंगे हम, है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखो जैसे इसमें तीता अंति, सी था, आमी, आम था, इसमें बस क्षति जुड़ जाएगा। अभी क्षति, शता, संति, शशि, शथा, शामी, श्याव, शाम। देखो मैं लिखता हूं, क्षति, क्षति, शता, सती, शता, संति, सती, शता, संति, सती, शता, संति, है ना। इसमें विसर्ग है, इसमें नहीं है। सती, शता, संति, और तीता अंति, सीता था, इसमें हो जाएगा शशि, इसमें हो जाएगा शशि, शशि, इसमें लिख दिया शशि। फिर शथा था उसमें, तो इसमें हो जाएगा शथा, शथा, तीता अंति, सी था, तो शशि, सत्या और श्यामा, है ना। तीता अंति, सीता था, ठीक है। उसमें था, इसमें भी था आगा, शशि, शथा, 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 ठीक है। हाँ, इसमें विसर्ग है और इसमें विसर्ग नहीं है। तो शति, शता, संति, शशि, शता, शथा, श्यामी, श्याव, श्याम, श्यामी, श्याव, श्याम, श्यामी, 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 श्याव, श्याव, श्यामा, श्यामा, है ना। आपसे पूछ लेगा कोई सा भी, मैं एक देखो एक शब्द देता हूं आपको, एक प्रश्न देता हूं कि श्यामी, मैं देता हूं पटिश्यामी, है ना, पटिश्यामी, पटिश्यामी, ऐसे प्रश्न पूछता है। आपने सीटेट में आप तो आपने टेस्ट दिया होगा तो आपको ऐसा मिला होगा, पटिश्यामी, पटिश्यामी, इत्यस्मिन्, इत्यस्मिन्,
इत्यस्मिन् पठिष्यामि इत्यस्मिन् पदे पदे लकार अस्ति लकार अस्ति लकार अस्ति। दूसरे नंबर पे आप ऐसे प्रश्न बना लो, जैसे पदे लकार अस्ति तो लकार हो गया लिट लकार, है ना, लकार हो गया लिट लकार, लिट लकार। अगर पूछ ले पठिष्यामि इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, वचनम अस्ति तो वचन में कौन सा हो गया एक वचन, इत्यस्मिन् हो गया एक वचन, है ना, यामी है यामी श्यामी तो एक वचन हो गया, और उत्तम पुरुष हो गया उत्तम पुरुष। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना। आपको प्रश्न दिखे होंगे, अगर आपने टेस्ट लगाए होंगे तो ऐसा पूछ सकता है वो, चाहे वो एक मतलब वचन पूछ ले, चाहे पुरुष पूछ ले, चाहे लकार पूछ ले। आप अगर आपको ये आता है, तीन इनकी पहचान आती है तो आप आसानी से बता सकते हो। अब तीसरे नंबर की हेडिंग डालो। अपन ने लिखा था लंग लकार। लंग लकार यानी कि भूतकाल। ये मिटाऊंगा, सिर्फ पहचान अलग रहेगी, है ना, पहचान अलग रहती है। पूछने का तरीका एक ही रहता है, कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन। तो लट लकार हो गया, सॉरी ये दूसरे नंबर का था, है ना, याद रखना। ये हो गया तीसरे नंबर का हमारा। तीसरे नंबर का था लंग लकार, लंग लकार, ये भी मिटाता हूं। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, लंग लकार भूतकाल, लंग लकार भूतकाल, है ना, लंग लकार भूतकाल। मतलब जैसे इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनिट, है ना, गया था उधर, मतलब था थी थे आते हैं इसमें। तो प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, और ये सारणी प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। तो संस्कृत में था नहीं आएगा, है ना, संस्कृत में ये पहचान रहती है। देखना आपने क्वेश्चन भी लगाए होंगे। तो ये देखो प्रथम पुरुष की होती है लंग लकार में ता ताम ना, ता ताम ना, ता ताम ना, है ना, प्रथम पुरुष ता ताम ना। अब मध्यम पुरुष में एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है आ। आप प्रश्न लगा के देखना, बिल्कुल बनेंगे। आतम ता, इस ता में ऐसा लगे रहेगा, है ना। ता ताम ना, आतम ता, और है अम आओ आम। आपसे ज्यादा इतर जो प्रश्न पूछा जाता है वो लट लकार और लिट लकार यानी कि पहला और दूसरे भाग में से पूछा जाता है, लेकिन ये थोड़े हटके हैं, इसलिए इन्हें भी याद करना रहता है। कभी कभी इसमें से पूछता है। तो ता ताम ना, आ तम ता, अम आओ आम, अगर ये शब्द दिख जाए तुम्हें तो वो होता है लंग लकार, है ना। वचन बता देना, पुरुष बता देना। अब नंबर हेडिंग डालो चौथे प्रकार की। चौथे प्रकार में हमने पढ़ा था लोट लकार यानी कि आदेश वाचक वाक्य में लोट लकार। चौथा लोट लकार, चौथा है लोट लकार। चौथा लोट लकार भूतकाल। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक का चाहिए, है ना। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब पढ़ते हैं चौथा नंबर का लोट लकार यानी कि चाहिए के अर्थ में नहीं है, आदेश वाचक वाक्य होता है। लोट लकार मतलब कि आदेश वाचक वाक्य होता है। ये आदेश वाचक वाक्य होता है। तो पढ़ो इसकी पहचान लिखते हैं हम चौथे प्रकार की पहचान है हमारी तू आ जाए, है ना, कुछ भी आ जाए, लिख तू ऐसा कौन से भी शब्द आ जाए तो तू ताम अंतु, है ना, कहीं भी दिख जाए तू ताम अंतु। फिर मध्यम पुरुष में एक वचन द्विवचन बहुवचन रहेगा ही तम ता। देखो संस्कृत है इसलिए थोड़ा कठिन रहेगा, लेकिन आप बार बार प्रयास करने से जरूर आएगा।
तू ताम अंतु, ही तम ता, और ये आनी उत्तम पुरुष में एक वचन आनी, आनी आओ, आनी आओ, आनी आओ आम, आनी आओ आम, आनी आओ आम, है ना। तो ये हो गया तू ताम अंतु, ही तम ता, आनी आओ आम। आप देख लो लोट लकार यानी कि आदेशवाचक वाक्य, आदेशवाचक वाक्य के तीनों मतलब ये 9 अक्षर तुम्हें याद करने हैं। अगर कौन सा भी आ जाए, पठिताम है ना, लिखताम, पूछ ले लिखिताम, इत्यस्मिन पदे लकार अस्ति, तो आपको बताना पड़ेगा लोट लकार, इत्यस्मिन पदे वचन अस्ति, आपको बताना पड़ेगा द्विवचन, पठिताम, पठिताम इत्यस्मिन पदे पुरुष अस्ति, तो प्रथम पुरुष आपको बताना पड़ेगा। इस प्रकार आपके प्रश्न बनते हैं, है ना। अब लास्ट टाइप बचा हमारा पांचवा प्रकार विधि, सॉरी कौन सा बचा है, विधिलिंग लकार। हाँ, विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार मतलब चाहिए के अर्थ में, बस आपकी पहचान बदल जाएगी। विधिलिंग लकार पांचवा प्रकार है हमारा लास्ट, विधिलिंग लकार। विधि लिंग, विधिलिंग, विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार यानी कि चाहिए के अर्थ में, पहले लिखवा चुका हूं मैं, चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। ये नहीं याद रखोगे चलोगा, क्योंकि हमसे हिंदी नहीं पूछी जाती है प्रश्न में, हमसे विधिलिंग लकार की पहचान पूछी जाती है। हमको एक शब्द दे दिया जाता है, पूछता है कि लकार कौन सा है इसमें, तो लिखो एतः या ए, है ना, एतः या ए, ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें। मुझे भी पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन याद है मुझे। एतः ए, एतः ए, और एताम सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए एतः ए, एताम, एयू, एयू है ना, एयू, एयू। फिर यहाँ होता है ए, है ना, ये ए, एतः यहाँ ज्यादातर एता आता है, कभी कभी ये आता है बाई चांस, तो एतः ए है ना, ए, एतम, 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 एतः, एताम, एयू, ए, एतम, एता, ये ऐसा ही है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, है ना। तो उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में याद रखना है एयम, एयम, अभी नहीं आया ना, एयम, एतम, एता, एयम, एतम, एता, एयम, ठीक है। एता, एताम, एयू, ये एयू ज्यादातर पूछा जाता है, इस पे ध्यान देना। एतः, एताम, एयू, ए, एतम, एता, एयम, एव, एयम, एव, एम। तो ये आपको कठिन पड़ेगा, मुझे भी पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा बार बार प्रयास करने से। तो ये हो गया पांचों प्रकार, मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया। अगर आप इन्हें याद कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि लकार में आपसे प्रश्न के नंबर कटेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।